खजाने की खोज की कहानी। एक गांव में एक रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह चारों लड़कों को बुलाकर लाए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुलाकर लाई। रामलाल ने कहा, लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसलिए उसने कहा, बेटों, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था। उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहेनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है। मूंछों वाली लड़की की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पापा लालचंद गांव के बड़े सेठ थे। उनके पास बहुत से बगीचे और जमीन थी। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वह उसकी हर जरूरत को पूरा करते थे, जिसके कारण वह बहुत बिगड़ गई थी और घमंडी हो गई थी। वह कभी कभी अपने पापा के सामने अजीब सी मांग रखती थी, जिसको भी उसके पापा पूरा करते थे। वह कभी कभी अपने घर के नौकरों का अनादर करती थी। लीला की एक दोस्त रमा थी, जिसके साथ वह अक्सर खेला करती थी। एक दिन लीला उसकी दोस्त रमा कुछ दोस्तों के साथ मेले में जा रहे थे। वहां पर रमा जिस तरह चल रही थी, उससे एक बूढ़े व्यक्ति को टक्कर लग गई और वह व्यक्ति गिर गया। जब बूढ़े व्यक्ति ने लीला से संभल कर चलने के लिए कहा, तो इस पर लीला ने बूढ़े व्यक्ति को बोला, इसमें उसकी ही गलती है। कुछ देर मेले में घूमकर झूला झूलने के बाद वह मेले से आने लगे। बीच में उनको एक आम का पेड़ नजर आया, जिस पर बहुत से आम के फल लगे हुए थे। लीला और उसके दोस्त उस पेड़ के पास जाकर पत्थर से उस पेड़ के आम तोड़ने लगे। कुछ देर में उनने इतने फल तोड़ लिए जिससे उन सबका पेट भर जाए। लीला के सभी दोस्त टूटे हुए आम को उठाकर खाने लगे और आम तोड़ना बंद कर दिया, लेकिन लीला अभी भी आम तोड़ रही थी। जब रमा ने लीला से कहा कि हमने इतने आम तोड़ लिए हैं कि हम सबका इससे पेट भर सके, तो तुम और आम क्यों तोड़ रही हो? लीला बोली, मैं इस पेड़ के सभी आम तोड़ दूंगी। रमा और उसके दोस्त आम खाने में व्यस्त हो गए, लेकिन लीला आम तोड़ती रही।
कुछ देर के अंदर बहुत सारे आम तोड़ने के बाद भी वह बाकी आम तोड़ने में लगी रही। तभी वह आम का पेड़ बोल उठा, लीला तुम इतने फल क्यों तोड़ रही हो? जितने आम तुमने तोड़े हैं वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। पेड़ को बोलता देखकर लीला के दोस्त डर गए, लेकिन लीला बोली, मैं तो आज तुम्हारे सारे आम तोड़ूंगी। आम के पेड़ ने लीला को चेतावनी दी वह रुक जाए और बाकी आम न तोड़े, लेकिन लीला कहाँ मानने वाली थी। उसने आम तोड़ना जारी रखा और बोला, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? आम के पेड़ ने बोला, लीला तुम बहुत घमंडी लड़की हो, तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद आम के पेड़ ने लीला पर जादू किया जिससे उसकी मूंछें निकल आई। उसे देखकर उसके सभी साथी हंसने लगे। लीला आम के पेड़ से विनती करने लगी, वह अब ऐसा नहीं करेगी, वह उसकी मूंछों को हटा दे। लेकिन आम का पेड़ बोला, पहले तुम जाकर अपने पिता को लेकर आ, अगर वह मुझसे इसके लिए बोलेंगे तभी मैं तुम्हारी मूंछों को हटाऊंगा। यह सुनकर लीला मुंह पर चुन्नी लपेटकर घर जाने लगी। मार्केट में जाने पर बहुत तेज हवा आई और उसकी चुन्नी उड़ गई, जिससे सभी लोगों ने लीला की मूंछों को देख लिया और मूंछों वाली लड़की कहकर हंसने लगे। लीला उन सब से पीछा छुड़ाकर अपने घर चली गई और अपने पापा को सारी बात बताई। उसके पिता लालचंद अपनी बेटी को परेशान देखकर तभी लीला के साथ उस आम के पेड़ के पास जाने के लिए चल पड़े। आम के पेड़ के पास जाकर लीलाचंद ने उससे अपनी बेटी की मूंछों को हटाने को बोला। आम का पेड़ बोला, तुम अपनी बेटी की हर जरूरत को पूरा करते हो, जिससे वह बहुत घमंडी हो गई है और किसी की कोई बात नहीं मानती। यदि तुमने इसको सही शिक्षा दी होती तो यह इतनी नहीं बिगड़ती। लालचंद ने अपनी गलती मानते हुए आम के पेड़ से अपनी बेटी की मूंछों को हटाने की विनती की और लीला ने भी आगे से कभी ऐसा न करने को बोला। लालचंद के विनती करने पर आम के पेड़ ने लीला की मूंछों को हटा दिया। इसके बाद लीला सुधर गई और सबसे सही से पेश आने लगी और घमंड करना बंद कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। चोटी वाला जिन्न की कहानी। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक कुम्हार और उसकी बीवी रहते थे। कुम्हार स्वभाव से लालची था, जबकि उसकी बीवी अच्छे स्वभाव की महिला थी। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने घर का गुजारा चलाता था, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं था, वह ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। उसने बड़ी मेहनत से कुछ मिट्टी के बर्तन बनाए, जिसे वह बेचने के लिए शहर चला गया। उसे अब की बार अपने मिट्टी के बर्तनों का अच्छा दाम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब की बार भी उसको पहले वाला ही दाम अपने बर्तनों के लिए मिल रहा था। उसने उसी दाम में अपने सभी बर्तन बेच दिए। बर्तन बेचने के बाद शाम हो गई थी। वह उसके बाद अपने घर के लिए निकला, लेकिन जाते जाते रात हो गई। घर जाने के लिए उसको एक जंगल से होकर गुजरना पड़ा। जंगल में कुम्हार को एक पेड़ के ऊपर एक जिन्न नजर आया, जिसकी एक चोटी थी। पहले तो वह जिन्न को देखकर डर गया, लेकिन तभी उसको अपनी दादी की याद आई, जो उसको जिन्न के बारे में बताती थी कि यदि जिन्न की चोटी हाथ में आ जाए तो वह सब इच्छा पूरी कर देता है। कुम्हार ने एक तरकीब सोची और जिन्न को बोला, मुझे एक परी मिली थी, वह एक जिन्न से शादी करना चाहती थी, लेकिन वह उसी जिन्न से शादी करेगी जिसकी एक हाथ लंबी चोटी हो। कुम्हार की बात को सुनकर जिन्न बहुत खुश हुआ और कुम्हार को बोला, मेरी एक हाथ लंबी चोटी है। इस पर कुम्हार बोला, मुझे नहीं लगता तुम्हारी चोटी एक हाथ लंबी है। इस पर जिन्न परी से शादी करने के चक्कर में कुम्हार से अपनी चोटी दिखाने लगा। तभी कुम्हार ने बड़ी चतुराई से उसकी चोटी काट ली। जिन्न बोला, यह तुमने क्या किया? तुमने मुझे गुलाम बना लिया। कुम्हार बोला, हाँ, मैंने तुम्हारी चोटी लेने के लिए तुमसे परी वाली बात बोली। उसने कहा, अब तुम मेरी सारी इच्छा को पूरा कर दो। जिन्न ने बोला, आप हुक्म करो। कुम्हार बोला, तुम मेरे घर को बड़े आलीशान घर में बदल दो और मेरा घर जमींदार के घर के पास रख दो।
जिन्न ने ऐसा ही किया, उसका घर जमींदार के घर के पास रख दिया और उसका घर जमींदार के घर से भी अच्छा हो गया। इसके बाद कुम्हार ने जिन्न को बोला, तुम मेरी बीवी को गहनों से भर दो और हमारे घर में बहुत से हीरे जवाहरात रख दो। जिन्न ने ऐसा ही किया। जब कुम्हार ने घर जाकर देखा तो वह बहुत खुश हुआ। कुम्हार ने घर जाकर अपनी बीवी को सारी बात बताई। कुम्हार की बीवी को किसी को कैद करना अच्छा नहीं लगा। कुम्हार ने जिन्न की चोटी को एक घर के एक बर्तन के अंदर छुपा दिया। इसके बाद कुम्हार और उसकी बीवी के दिन पूरी तरह से बदल गए। जमींदार की बीवी और अन्य गांव की महिलाएं कुम्हार की बीवी के गहने देखने के लिए आने लगे। कुछ दिनों के बाद दिवाली आने लगी तो कुम्हार की बीवी कुम्हार को घर की साफ सफाई करने को बोलने लगी। कुम्हार ने कहा, हमको घर की साफ सफाई करने की क्या जरूरत है, हम यह जिन्न से करवा सकते हैं। इसके बाद उसने ताली बजाई और जिन्न हाजिर हो गया। कुम्हार ने जिन्न को पूरे घर की सफाई करने को बोला। इसके बाद जिन्न घर की सफाई करने लगा। जिन्न से सफाई करते हुए वह बर्तन गिर गया जिसमें जिन्न की चोटी थी। जिन्न ने चोटी को उठा लिया। कुम्हार ने उसको यह करते हुए देख लिया। कुम्हार ने चोटी मांगी, लेकिन जिन्न इतना बेवकूफ नहीं था, उसने कुम्हार को चोटी नहीं दी और बोला, तुमने चालाकी से मेरी चोटी लेकर मुझे गुलाम बना लिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी जो पहले हालत थी वही हालत कर दूंगा। यह कहकर जिन्न ने कुम्हार का घर वैसा ही कर दिया जैसा पहले था और उनके सारे गहने भी ले लिए। कुम्हार इससे बहुत दुखी हो गया। कुम्हार की बीवी बोली, आपके हाथ में बर्तन बनाने का हुनर है, आप फिर से बर्तन बनाइए। इसके बाद कुम्हार फिर से बर्तन बनाने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच न करके मेहनत से काम करना चाहिए। जिस प्रकार कुम्हार अमीर बनना चाहता था और उसने लालच किया, लेकिन बाद में उसको अपने किए की सजा मिल गई। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो हमारे चैनल कोको हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।